इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रेलवे का आज तक आपने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा नेशनलिटी। तो आप यहाँ से नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको देना है आपका नाम। तो पूरा नाम आप 2 बार यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपने अपना कभी नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं। आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए नेम चेंजिंग का। नहीं किया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। यहाँ पर है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, बेसिक ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। नीचे आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके पास एक ईमेल ओटीपी और एक मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको ये टाइप करना होगा। नीचे आपका आता है फ्रेंड्स वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो डिजी लॉकर के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से। आधार कार्ड के माध्यम से करना सबसे बेस्ट है, तो अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको टाइप करनी है, यहाँ से वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ से कंफर्म करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। तो इन सभी डिटेल्स को आप अपने पासवर्ड में कंबाइन करेंगे। कैपिटल लेटर यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लेटर्स यूज़ कीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ स्टार हैश, आप इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पासवर्ड कंफर्म करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। आपका सिंपली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपका मान लीजिए अकाउंट पहले से क्रिएटेड है, पहले से बना हुआ है, तो आपको सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाना है। लॉगिन विद आधार आप कर सकते हैं या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल कीजिए। आपका मोबाइल नंबर दीजिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड दीजिए। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। आप मेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर जिस पर भी ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी आप मंगवा सकते हैं और उसके बाद जब आपके पास ओटीपी आ जाएगी वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। ओटीपी यहाँ पर आपके टाइप करने के बाद आप यहाँ पर इसे लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपने डैशबोर्ड पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है जो कि है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 का आपको जो है आपको टाइमलाइन दिया गया है। सबसे पहले आरआरबी है तो आप यहाँ से आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पर जाइए, आपको देखिए आरआरबी वाइज वैकेंसीज पेज नंबर 30 से देखने को मिल जाएंगी। जैसे अहमदाबाद है, इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपके अजमेर में कितनी वैकेंसीज हैं, बेंगलोर में, भोपाल में, आप भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, तो आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए, जिस भी रीजन के लिए, जिस भी आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर और कन्फर्म पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मदर टंग कौन सी है, मदर टंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो एग्जाम है वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क क्या होता है? जैसे आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आपकी कैटेगरी। अगर फ्रेंड्स आपकी जनरल कैटेगरी है तो कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई भी जानकारी फिल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं बाकी अदर कैटेगरीज की। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आता है जिसमें आपसे कहता है जो कम्युनिटी है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। अब आपसे कहता है अगर आप क्रीमी लेयर में है तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आ जाएगा। अब आपका फ्रेंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर देखिए जाति मेंशन होती है, तो अपनी कास्ट का नाम मेंशन कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कीजिएगा,
किसने ये इशू किया है, तो आपको देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट पर जो है मेंशन होता है जिसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, इशूइंग स्टेट कौन सा है और इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का नाम आप मेंशन करेंगे, सेम कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इशू आपका कब हुआ है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए एक ऑप्शन होता है ट्रेवलिंग पास का, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB से कम साइज में। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है, तो आपको देखिए आपके अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन करना है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, नियरेस्ट सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम का ऑप्शन पर टिक करना है, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस सेक्शन है, आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डिफेंस सर्विस आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री आपका कौन सा है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। तो डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। अगर आपने एक्स सर्विसमैन के तौर पर री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है और आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट आपको एक बार मिलता है। आपकी करंट और जो आपकी डिपार्टमेंट है उसका नाम आपको देना है। नहीं लिया है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है, इसके अलावा सब कैटेगरी कौन सी है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है और आपका यूडीआईडी नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर स्क्राइब ऑप्शन है, अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर ईबीसी ऑप्शन। अब ईबीसी ऑप्शन क्या है, तो ये इसमें फ्रेंड्स आपको केवल जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है फीस में छूट का। तो अगर आपके पास ये है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट है, बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी इशूड है आपके पास रेलवे द्वारा, तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसने इशू किया है वो आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर भी नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, आपके पास एनओसी है या नहीं है, कैटेगरी कौन सी में आप वर्किंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन कौन सा है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई अदर करंट एम्प्लॉयमेंट है मतलब रेलवे के अलावा तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फीस की जो रिफंड आपको मिलेगी वो किस अकाउंट में आपको चाहिए उस अकाउंट की जानकारी आपको देनी है। तो आपका जो भी बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज पर आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आईएफएससी कोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बेसिक जानकारी है जो कि आप एंटर करेंगे और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10th आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो 10th की जानकारी ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी। अब यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर जाइए। सबसे पहले किस स्टेट से आपने पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, इसके अलावा आपका 10th का रोल नंबर क्या है और 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो बेसिक ऑप्शन है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी देकर इसे अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको डिग्री देना है तो डिग्री में फ्रेंड्स आपने डिग्री बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है कोर्स का नाम, तो आप अपने कोर्स का नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है फ्रेंड्स स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, इसके अलावा डेट ऑफ पासिंग क्या है तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं और ये अपने अकॉर्डिंग आप जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। टाइपिंग की अगर आपके पास प्रोफेंसी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद इसे भी यहाँ से ऐड कर देना है। जब ये आपका ऐड हो जाएगा इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड की गई है। अब देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपकी लाइव फोटो कैप्चर होगी,
रिजेक्टेबल फोटोज भी आप चेक कर लीजिएगा, आपकी जो एक्सेप्टेबल फोटो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए। लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है, दो तरीके से फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। एक है कैप्चर लाइव इमेज, अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप यहाँ पर वेब कैमरा के माध्यम से आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आपको कैप्चर करने के लिए 3 टाइम, आपको 5 मिनट के अंदर 3 टाइम का जो है ऑप्शन मिलेगा, मतलब 3 बार आप कैप्चर करने की अनुमति मिलेगी। अगर आपका यहाँ पर 3 बार में सही से कैप्चर नहीं होता है तो आपको 5 मिनट वेट करना होगा। 2 से 3 बार आपको ब्लिंक करना है और उसके बाद फिर से आपको फोटो कैप्चर करनी है। या कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। आपके मोबाइल के आपका जो फ्रेंड्स स्क्रीन है उसमें फ्रेंड्स मोबाइल में, हर एक मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर होता है। उस क्यूआर कोड स्कैनर से आप जो इमेज है ये आप यहाँ पर स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपके जो मोबाइल है उस पर फ्रेंड्स एक जो है फ्रेंड्स वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से अपनी लाइव फोटो आप कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर साइज दिया गया है 30 से 49 KB के बीच में, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। अगर देखिए फ्रेंड जो साइज है जो कि आपको यहाँ दिया गया है पिक्सल में, अब ये कन्वर्ट करना आपको नहीं आता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओपन करना है यहाँ पर आई एम रिसाइजर। आप यहाँ पर इस जब पोर्टल पर आएंगे, गूगल पर आप जो है टाइप कीजिएगा आई एम रिसाइजर, आपके सामने ये वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपकी सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए, आपकी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर जो इमेज है उसको आपको सेट करना है साइज में। अब आप यहाँ पर चाहे तो में साइज रिसेट कर सकते हैं या पिक्सल में, तो 140 और 60 आपको यहाँ पर पिक्सल सेट करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देनी है। अब विड्थ है आपकी 140 की और हाइट है आपकी 60 की, तो ये आपको यहाँ पर साइज रखना है। पिक्सल यूनिट रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब ये जो डाउनलोड होगी ये फ्रेंड्स देखिए 2 से 3 KB में डाउनलोड होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पर दोबारा से सर्च करना है PI7, जहाँ पर आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स से कंप्रेस की हुई फाइल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए साइज क्या रिक्वायर्ड है, 30 से 49 KB। तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 45 KB कर दिया, उसके बाद इसे यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो आपकी जो आपका साइज है, जैसे हमने यहाँ पर 45 KB लिखा तो 43 KB में ये रिसाइज हो गई। तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आपके 43 KB में डाउनलोड हो जाएगी। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो जब आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, साइज को रिसाइज कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है। मैंने अभी फाइल का नेम चेंज नहीं किया है, आप अपना जो फाइल का नेम है वो जरूर चेंज कर लीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक करेंगे, आपका जो सिग्नेचर है वो आपका अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका देखिए जो फ्रेंड्स वेब कैमरा से आपकी जो फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप अपनी लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं मोबाइल से। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप अपना जो है यहाँ पर फोटोग्राफ भी अपलोड कर लेंगे। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो वेब पेज ओपन होगा उससे आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। मोबाइल स्क्रीन जब आपकी ओपन हो जाती है तो फ्रेंड्स अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका OTP आपको सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा होगा उसको आपको यहाँ पर परमिशन देनी है आपके मोबाइल में, और जब अपनी परमिशन आप दे देंगे उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है आपके कैमरे से वो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ओनली ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड वाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, जिससे आपकी जो फोटो है वो आराम से एक बार में ही कैप्चर हो जाएगी। आपको 3 मौके मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेट करना है। और अगर कोई भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है उस एरर को दूर कीजिए और उसके बाद अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगी। तो आपकी फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आपके फ्रेंड्स से जो भी पोस्ट आपकी एलिजिबल पोस्ट आपकी रहेंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अब आपको यहाँ पर सिंपली जो आपका प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देना है। आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं इस तरह से। प्रेफरेंस देने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आई हैव एक्साइज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना है, प्लेस का नाम मेंशन करना है जहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद आपके देखिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आता है प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती आपसे हो गई है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है
तो आप इसे यहाँ से सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पेमेंट का रहेगा, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना होगा। तो यहाँ तक कि देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे लेना है, लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा